हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा विषय है महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध। जो साइबर अपराध महिलाओं के विरुद्ध घटित हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं और महिलाएं किस प्रकार से सावधान रहते हुए इन साइबर खतरों से या साइबर अपराधों से बच सकती हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। इससे पहले साइबर अपराध के ऊपर एक वीडियो बनाकर मैं डाल चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध हैं वो किस प्रकार से हैं। पहला है साइबर अपराध क्या है। साइबर अपराध वो अपराध है जिसमें जो डिवाइस है जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट्स आदि एवं इंटरनेट का प्रयोग करते हुए साइबर अपराधों को अंजाम दिया जाता है और इन डिवाइस को लक्ष्य बनाते हुए इनके विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं उनको साइबर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। साइबर अपराधों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में देखें तो निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े दर्शाते हैं कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, साइबर अपराध की जो घटनाएं हैं वो निरंतर बढ़ रही हैं। महिलाओं के विरुद्ध भी जो अपराध घटित हो रहे हैं उनमें भी वृद्धि हुई है। अब है कि जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध साइबर अपराध हैं वो कौन कौन से घटित होते हैं और कैसे हैं। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में साइबर स्टॉकिंग के माध्यम से, साइबर बुलिंग, साइबर ट्रोलिंग, मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं उनके माध्यम से, गेमिंग के दौरान, ऑनलाइन सीखने के दौरान और इसी के साथ साथ जो गलती से डाउनलोड कर ली जाती हैं जो वेबसाइट इस तरीके की होती हैं उनके माध्यम से जो वायरस आ जाते हैं उनके लिए। और इसी के साथ साथ आजकल जो एक और ट्रेंड है, हम देखते हैं कि शॉपिंग बहुत सारे मामलों में अब ऑनलाइन बढ़ती जा रही है। जहां शॉपिंग आसान है ऑनलाइन माध्यम से करना, बहुत सारी कंपनीज के द्वारा बहुत सारे इस तरीके के ऑफर दिए जाते हैं, सेल के ऑफर दिए जाते हैं जो सभी उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो शॉपिंग है आज वो बहुत अधिक बढ़ती जा रही है, इसलिए ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी यदि हम देखें तो वो भी बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराधियों के द्वारा महिलाओं की जो फोटो हैं उनका जब दुरुपयोग किया जाता है और इस तरीके की साइट्स पर डाला जाता है जिसमें कि महिलाओं को जानकारी नहीं हो पाती, तो ये सारे साइबर अपराध जो है वो महिलाओं के विरुद्ध घटित हो रहे हैं। कभी कभी महिलाओं को जो जानकारी है, संपूर्ण जानकारी ना होना कि किस प्रकार से उनके विरुद्ध अपराध घटित हो गया है उसकी जानकारी नहीं होती है। जो इंटरनेट का प्रयोग है वह सावधानी पूर्वक किस प्रकार से किया जाए उस जानकारी का अभाव भी इन साइबर अपराधों को की संख्या को और अधिक बढ़ा देता है। हाँ, वर्तमान समय में देखें तो इन डिवाइस का प्रयोग और इंटरनेट का प्रयोग बहुतायत में हो रहा है। बहुत सारे कार्यों के लिए महिलाएं इन्हीं जो डिवाइसेस हैं और इंटरनेट पर निर्भर करती हैं। जिस तरीके से शॉपिंग के लिए है, ऑनलाइन गेमिंग के लिए है, ऑनलाइन सीखने के लिए है, इन तरीके की सोशल साइट्स बढ़ती जा रही हैं। सोशल साइट्स का हम कहें निर्भरता बढ़ रही है उन पर और इसी के साथ जो निर्भरता है वो बहुत सारे इसके जो दुष्परिणाम हैं उनको भी सामने लेकर आई है। उन दुष्परिणामों में भी एक है महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते हुए अपराध। अब ये है कि इन अपराधों से बचा कैसे जाए, कैसे सुरक्षित रहा जाए, कैसे इन घटित होने वाले जो खतरे हैं उनको कम किया जा सके। तो इसमें जो कुछ सावधानियां हैं जो महिलाओं को इन डिवाइस का या इंटरनेट का प्रयोग करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए वह है कि जो भी उनकी अपनी व्यक्तिगत जानकारी है कभी भी वो उनको बहुत रेयर केसेस में उनको वो शेयर करें जब आवश्यक हो, अर्थात उनको इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर वो शेयर करने से बचें। क्योंकि जब इस तरीके की व्यक्तिगत जानकारी जैसे मोबाइल नंबर है, ईमेल है, उनके साथ उनकी जो पहचान है उनको अगर ऑनलाइन माध्यमों पर अधिकाधिक बिना सावधानी बरते प्रयोग में लाया जाता है तो उनके दुरुपयोग होने की संभावना अधिक रहती है। जो महिलाओं के जो उनके अपने
पर्सनल फोटोज हैं, वीडियोस हैं, उनको भी कोशिश करें कि वो ऑनलाइन माध्यमों से ना भेजें जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, और अगर भेजे भी तो बहुत सावधानी का प्रयोग करते हुए उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। और संभव हो सके तो जो व्यक्तिगत तस्वीरें हैं उनको भेजने से बचें, सोशल मीडिया पर डालने से बचें, क्योंकि कब साइबर अपराधी के द्वारा उनका दुरुपयोग किया जाएगा हम ये नहीं जान पाते हैं। तो ऐसे में महिलाओं को यहाँ पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। उचित अगर हम कहें सत्यापन, जब तक वो वेरीफाइड ना कर ली चीज़ों को, अपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आजकल बहुत सारी फेक आईडी हैं, उनसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है आपके फ्रेंड्स के नाम पर, आपके जानकार लोगों के नाम पर। तो एक्सेप्ट करती बार बहुत सावधानी रखें, और संभव हो सके तो जो अननोन लोग हैं या अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट हैं उनको स्वीकार ना करें, स्वीकार ना करें, और जिनके स्वीकार करें उनको बहुत अगर मैं कहूँ उचित सत्यापन के पश्चात ही करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जो इस तरीके के लिंक आते हैं जिन्हें हम संदिग्ध लिंक कहते हैं, उन पर क्लिक करने से बचें। उनके क्लिक करने से बहुत सारे ऐसे वायरसेस आ जाते हैं जिसमें आपकी जो जानकारी होती है, व्यक्तिगत जानकारी होती है, वो चोरी हो जाती है। कभी कभी इन अपराधों का पता भी नहीं चलता है और ये अपराध हो जाते हैं। इसी के साथ जो साइबर सिक्योरिटी है उनके बारे में जानें कि जो सोशल साइट्स हैं उनका प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों का प्रयोग उनके द्वारा किया जाए, जिससे कि वो साइबर अपराधों के खतरों से बच सकें। इसी के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टैब्स हैं, आप जब उनका प्रयोग करें, प्रयोग करने के पश्चात अगर उनका प्रयोग नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उनको ऑफ कर दें। अन्यथा साइबर अपराधियों के द्वारा जो हमारे डिवाइसेस पर वेब कैम होते हैं, उन वेब कैम के माध्यम से भी हमारी सूचनाओं की जो जानकारी है वो उन तक पहुंचती रहती है। इसलिए इनका प्रयोग करते हुए भी बहुत सावधान रहें। ईमेल के जो इस तरीके के अपने पासवर्ड हैं, सोशल मीडिया पर जो आवश्यकता होती है उनका जो पासवर्ड है वो आप इस प्रकार से बनाएं जिससे कि उसको हैक नहीं किया जा सके या हैक करना असंभव हो। ऐसी स्थिति में अपने जो पासवर्ड है उनके में शब्दों का, अंकों का चयन बहुत सावधानी से करें, जिससे कि वो अधिक सुरक्षित रह सकते हैं। ऑनलाइन जो शॉपिंग है उस ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान भी बहुत सावधानी बरतें। जो ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स हैं उनके ऑथेंटिसिटी के बारे में पूरा पता करें, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड हैं, उन साइट पर उनकी जो डिटेल्स हैं उनको सेव ना करें, क्योंकि जो इस तरीके के साइबर अपराधी होते हैं वो निगाह लगाकर बैठे रहते हैं कि जैसे ही आप इस तरीके की सूचनाओं को, अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड की सूचनाओं को इन ऑनलाइन शॉपिंग माध्यमों पर सेव करते हैं, इमीडिएट वो उनको हैक कर लेते हैं। तो इस प्रकार की सेविंग से बचें, और जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसको बहुत सावधानी के साथ करते रहें। इसी के साथ जो ऑनलाइन सीखने का माध्यम है, सीखने के दौरान भी उन्हीं साइट्स पर अपने अकाउंट्स बनाएं, अपने जो पासवर्ड है डालें, जो ऑनलाइन सिखाने वाली साइट्स हैं वो सेफ हों। इसी के साथ साथ गेमिंग के लिए अगर आज के समय में हम देखते हैं और कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत सारी महिलाएं घर पर हैं, मनोरंजन के लिए भी वो अब ऑनलाइन माध्यमों पर निर्भर करती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी जो गेमिंग के लिए जिन साइट्स का प्रयोग किया जा रहा है उनको बहुत सावधानी के साथ देखते हुए उनको प्रयोग में लाएं, और जो भी साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनका प्रयोग वो करें, जिससे कि इन घटित होने वाले अपराधों से बचा जा सके। मैट्रिमोनियल साइट्स पर बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि जो सूचनाएं दी जाती हैं वो सूचनाएं कितनी ऑथेंटिक हैं, उनकी जानकारी जो है वो संभव नहीं हो पाती कितनी सही है। इसलिए जो जानकारी वहां पर है उनको फिजिकल वेरीफाई करने के पश्चात ही जब संतुष्ट हो जाएं तो उसके पश्चात ही आगे बढ़ें। और भारत में विशेषकर जिस प्रकार से एनआरआई टूलों की मांग होती है, तो ऐसी स्थिति में जो ऑनलाइन सूचनाएं उपलब्ध हैं उनका प्रयोग बहुत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, अर्थात उनका पहले उचित सत्यापन आप कर लें, उसके पश्चात ही उन दिशाओं में आगे बढ़ें। महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध घटित हो रहे हैं उनकी न केवल संख्या बढ़ रही है बल्कि उनकी प्रकृति में भी परिवर्तन आता जा रहा है। तो इसलिए महिलाएं जब इन डिवाइस का प्रयोग करें
और इंटरनेट का प्रयोग करें, बहुत सावधानी के साथ प्रयोग करें। जिन भी साइट्स पर जहां बहुत आवश्यक हो अपनी सूचनाएं शेयर, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। अपने पासवर्ड बहुत मजबूती के साथ बनाएं जिन्हें आसानी से जो साइबर अपराधी हैं उनके द्वारा पता ना लगाया जा सके। और इसके पश्चात अगर किसी के विरुद्ध भी कोई साइबर अपराध घटित होता है तो उसकी सूचना उचित माध्यमों पर करें, पुलिस के पास उसकी सूचनाएं दें। ऑनलाइन माध्यम भी सरकार के द्वारा इस प्रकार के आरंभ किए गए हैं जिनमें ऑनलाइन माध्यम से ही साइबर अपराधों की सूचना वो दी जा सकती है और वो दर्ज कराई जा सकती है। इसका डिटेल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि कौन सी साइट्स, कौन सी वेबसाइट है गवर्नमेंट की जहां पर आप जाकर जो साइबर अपराध यदि सावधानियों के उपरांत भी आप किसके प्रति घटित हो जाता है उसका आप मामला दर्ज करा सकें, क्योंकि दर्ज कराने के पश्चात ही जो इस प्रकार के मामले घटित हो रहे हैं उसमें न केवल महिलाओं को न्याय मिलेगा बल्कि आने वाले समय में जो महिलाएं जो इंटरनेट का प्रयोग कर रही हैं, इन डिवाइसेस का प्रयोग कर रही हैं, वो भी सुरक्षित रह सकेंगी। इसलिए स्वयं को सुरक्षित करने के लिए, अपराध घटित हो जाता है न्याय प्राप्त करने के लिए, दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए जो ये सामान्य सावधानियां हैं इनका प्रयोग करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद बहुत बहुत।